12 जून 2025 दोपहर का वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरता बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और महज 33 सेकंड में जमीन पर मौत बनकर गिरता है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन के लिए रवाना होती है, लेकिन लैंडिंग की मंजिल तक पहुंचने से पहले ही 241 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। और सवाल फिर वही पुराना, क्या बोइंग प्लेन्स वाकई सुरक्षित हैं या फिर हम हर बार किस्मत के सहारे उड़ते हैं। ये प्लेन सीधा जाकर गिरा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। 242 थे उस प्लेन में, 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर। 241 की मौत हो गई, बस एक इंसान बचा। उसका नाम है विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन पैसेंजर जो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर कूदकर जिंदा बचा। सोचिए, पूरा प्लेन तबाह, जमीन पर भी कई जाने गए और एक आदमी चमत्कारिक रूप से बच गया। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। शुरुआती रिपोर्ट्स कहती हैं कि फ्लैप्स और लैंडिंग गियर ठीक से सेट नहीं थे, लेकिन जांच जारी। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ एक हादसा था या फिर बोइंग का पुराना रिकॉर्ड्स ऑफ क्रैशेस अब और डरावना हो चुका है। चलिए जरा नजर डालते हैं बोइंग के कुछ एक्सीडेंट्स पर। और हाँ, सीट बेल्ट कस लीजिए। साल 2002 चाइना एयरलाइंस 611 B737-800 225 मौत। साल 2007 एडम एयर B737-400 इंडोनेशिया एयरलाइंस 102 मौत। साल 2007 केन्या एयरवेज B737-800 114 मौतें। साल 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस मंगलोर 158 मौतें। साल 2018 लॉयन एयर B737 मैक्स 8 189 मौतें। साल 2019 इथोपिया एयरलाइंस B737 मैक्स 8 157 मौतें। यानी सिर्फ 737 मैक्स ही नहीं, बोइंग के कई मॉडल्स पहले से ही सवालों के घेरे में। 2018 और 2019 के मैक्स क्रैशेस के बाद तो पूरी दुनिया में बोइंग मैक्स मॉडल को ग्राउंड कर दिया गया था, और अब 2025 में पहली बार 787 ड्रीम लाइनर का भी फैटल क्रैश हुआ। यानी अब कोई बोइंग सीरीज बिल्कुल सुरक्षित नहीं कहलाती। बोइंग की इमेज पहले से ही लीगल केस और टेक्निकल फेल्योर से टूट चुकी है। 2024 में बोइंग के CEO तक को US कांग्रेस में पेश होना पड़ा था, क्योंकि कर्मचारियों ने बताया था कि सेफ्टी से ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट की चिंता थी। अब सवाल ये है कि क्या एयर इंडिया जैसे ब्रांड्स इन पर भरोसा कर कैसे सकते, और हम जो रोज हवाई सफर करते हैं, हमें कैसे पता चले कि टेक ऑफ के बाद हम जमीन पर वापस आएंगे या नहीं। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये 241 परिवारों को उजड़ जाना था। और अफसोस की बात यह है कि हादसे से ज्यादा दर्दनाक है उसके पीछे की लापरवाही। एयर इंडिया, DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी, टेक्निकल टीम, आप सबसे यही सवाल है, क्या 241 जिंदगियां इतनी सस्ती थी? क्या इस देश में उड़ान की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमान बताया गया था, वो अहमदाबाद से उड़ान भरते 32 सेकेंड में जमीन पर गिर गया। मतलब टेक ऑफ तो बिल्कुल ठीक से नहीं हुआ। किसने चेक किया था फ्लैप्स? किसने साइन किया था टेक्निकल रिपोर्ट पर? किसने ओके किया था ये उड़ान? जब विमान में खामी थी तो उड़ने की इजाजत क्यों दी गई? अगर कुछ भी असुरक्षित था तो यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया गया? बोर्डिंग पास काटते वक्त किसी को नहीं बताया गया था कि वो टिकट दरअसल मौत का बुलावा है। एयरलाइन के उस लॉबी में लोग बैठकर लंदन की प्लानिंग कर रहे थे, किसी को क्या पता था कि आखिरी सफर होगा। 241 लोग, जिनमें मासूम बच्चे, बुजुर्ग, प्रोफेशनल छात्र थे। अब उनके घरों में बस खामोशी, और सिस्टम बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ट्विटर पे दुख जताता है, और फिर सब शांत। किसी अफसर को सस्पेंड किया गया, किसी अधिकारी से जवाब मांगा गया, या फिर अब फाइलों के नीचे दबा दिया जाएगा ये मामला। हम उन सभी 241 यात्रियों को नमन करते हैं जिन्होंने इस हादसे में जान गंवाई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन इस श्रद्धांजलि का कोई मतलब नहीं होगा अगर हम आज भी चुप बैठे तो। ये हादसा सिर्फ टेक्निकल फेल्योर नहीं था, ये एक सिस्टम फेल्योर था, एक जिम्मेदारी की हत्या थी, और इस हत्या के दोषी सिर्फ मशीन नहीं, इंसान भी है। अंत में हम क्या कहना चाहते हैं? हम इस वीडियो के जरिए मांग करते हैं कि इस हादसे की CBI और इंटरनेशनल स्तर पर जांच हो, जिम्मेदार अफसरों को तुरंत बर्खास्त किया जाए, और देश भर की फ्लाइट्स की सेफ्टी ऑडिट हो। अब नहीं तो कब, क्योंकि अगली फ्लाइट किसी की भी हो सकती है, मेरी और आपकी भी। 241 की मौत एक आंकड़ा नहीं है, ये शर्म का आईना है सिस्टम के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर जिम्मेदार तक की आवाज़ पहुँचे। 241 जिंदगियाँ वापस तो नहीं आ सकती,
लेकिन शायद उनकी मौत से हम आने वाली जानें बचा सकें। जय हिंद।